एक सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे महरूम हो गए, क्योंकि वो सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं बल्कि वो सबको माँ की तरह ही ट्रीट करती थी। जब से मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना हूं, मुझे याद नहीं कि वो कभी कोई इशू लेकर मेरे पास आई हो। बस हर वक्त स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करती रहती, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, पर्सनल भी। लेकिन एक बात का दुख है मुझे, आखिरी दिनों में उनकी जात को लेकर बड़ी चेमोगोइयां होती गई। हमारे यहाँ सब लोग एहसान फरामोश होते हैं, उन्हें शायद इंसान नहीं फरिश्ते चाहिए होते, जो उनके हर गलती पर पर्दा डालें और उनके हर ऐब को छुपाएं, और खुद जरा सा लड़खड़ा भी जाएं तो उस पर कहका लगाते हैं। क्यों करें सब कुछ? प्लीज छोड़ दें। ये 2-4 बर्तन धोने से ना कोई वो दाग नहीं धुल जाएंगे जो मेरी माँ के नाम पे लगे हैं। कैसे दलक के वो खुदा न खास्ता। क्यों सुनी नहीं आपने बातें? वो क्या चेमगोइयां कर रहे थे? सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, सारे मोहल्ले में बातें हो रही हैं, उनके सारे सर्कल्स में बातें हो रही हैं, जहां अम्मी सर उठा के दूसरों के राइट्स के लिए लड़ती थी। तभी मैं इस घर में रह रहा हूँ और चाय बना बना के पिला रहा हूँ इन चेमगोइयां करने वालों को। तुम्हारी माँ किसी के साथ भागकर नहीं गई थी, अपने ही शौहर के घर में रह रही थी। इसीलिए वो ब्रेकिंग न्यूज बनी थी ना। तुम्हारी गलती है। मेरी जरा सी गलती पे आपने अना की दस्तार पहन ली। वो अना की दस्तार नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत में खुदगर्जी थी। सकत नहीं थी मुझ में कि मैं तुम्हारी माँ से जुदाई बर्दाश्त करता। तो अब कैसे जिंदा उन्हें दफना कर आप? तुम भी तो रह नहीं सकती थी ना उसके बगैर। आपके लिए तो सांस लेना जिंदगी है। तो मैं क्या मानूं? उसके बगैर जाहिर है किसी को कत्ल करने की पशेमानी गिरबान तो पकड़ती है ना आदमी का। देखो, ताजवर की मौत को अगर तुम कत्ल समझती हो तो तुम उसमें बराबर की शरीक हो। अगर मेरी खुदगर्जी उसमें शामिल है तो तुम्हारी अना भी बराबर की शरीक है इस जुर्म में। वाह, तो आप अदालत लगाने के लिए रुके यहाँ पे ताकि मुझे मुजरिम साबित करके खुद को बरी कर दें? नहीं बच्चे, मुजरिम तो मैं हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को नहीं, तुम्हारे बाप को मारा है। तुम्हारे बाप का कत्ल किया है मैंने, और मुझे इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसकी सजा ये है कि आप मुझे वैसे ही छोड़ के चले जाएं जिस तरह पहले गए थे। दरवाजा फिर से खुला रह गया। अरे बेटा, ये खाना लाई हूं मैं। इसकी क्या जरूरत थी? जाने वाले के पीछे खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रूह को तकलीफ होती है। मैं खुद ही घर पे कुछ हल्का फुल्का बना लेती। अरे नहीं बेटा, मौत वाले घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए। मैं
कुछ भी खा लेती, बिस्किट वगैरह, और अगर ज़रूरत पड़ती तो आपको कह देती। मगर वो बंदा मेरा मतलब है सरदार साहब क्या खाएंगे? उनके लिए उनके मुताबिक बिरयानी बना के लाएं। वो वापस अपने घर जा रहे हैं।